बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के रेगिस्तान में एक कौम बसती थी, कौम आद। ये लोग ताकतवर, अमीर और ऊंचे कद कामत वाले और बेहद घमंडी थे। इनका बादशाह था शद्दाद इब्न आद। शद्दाद दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास लाखों सैनिक, बेहिसाब दौलत और सैकड़ों शहरों का राज था। लेकिन एक चीज की कमी थी और वो था खुदा पर यकीन। वो अक्सर कहा करता था, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। अगर कोई जन्नत है तो मैं उसे यहीं जमीन पर बना दूंगा। लोग डरते हुए सुनते थे, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शद्दाद ने अपने वजीरों और अमीरों को बुलाया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आसमानों के ऊपर कोई जन्नत है जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं और सोने चांदी के महल हैं। मैं ऐसी ही जन्नत ज़मीन पर बनाना चाहता हूं ताकि दुनिया देखे कि शद्दाद अल्लाह जैसा ताकतवर है। वजीरों ने सिर झुका लिया, किसी ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की। शद्दाद ने ऐलान किया, मेरे हुक्म से हर शहर, हर इलाके से कारीगर, सुनार और मजदूर लाए जाए। सोना, चांदी, जवाहरात और मोती सब लाकर इकट्ठा करो। सालों तक उस जन्नत की तामीर चलती रही। हजारों लोग काम करते रहे। सोने की दीवारें, चांदी की छतें, हीरे जवाहरात के दरवाजे, बागों में नहरें जिनमें दूध, शहद और शराबें तुहर बहती थी। खुशबूदार हवा, रंग बिरंगे फूल और मोती जड़े फव्वारे, वो जगह सच में देखने वालों को जन्नत लगती थी। जब वह पूरी बन गई, शद्दाद ने ऐलान किया, अब दुनिया को दिखाओ मेरी जन्नत, ताकि लोग जान ले कि शद्दाद जैसा कोई नहीं। लेकिन उस जमाने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए भेजा था। उन्होंने शद्दाद को बुलाया और कहा, ए शद्दाद, तू अल्लाह की निशानियों को झुठला रहा है। तू दुनिया की जन्नत नहीं बना सकता। असली जन्नत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले हैं। शद्दाद ने ताना मारा, हूद, तेरी जन्नत आसमान में है, लेकिन मेरी जन्नत तो यहीं ज़मीन पर बन चुकी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, तू उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो खुदा का मुकाबला करता है वो अपने कदमों पर ही मिट जाता है। शद्दाद ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, देख लूंगा। सैकड़ों साल बाद जब जन्नत पूरी हुई, कहा जाता है 300 साल लगे उसकी जन्नत पूरी होने में, और उसका नाम रखा गया जन्नतुल इरम, लंबे खंभों वाला शहर। शद्दाद अपनी पूरी फौज के साथ वहां जाने के लिए निकला। हजारों ऊंट, सोने के तंबू, बाजे गाजे के साथ वो रवाना हुआ। रास्ते में जब वो अपनी जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक आसमान पर बादल छा गए। बिजली गरजने लगी, तेज हवा चलने लगी और लोग घबराने लगे। किसी ने कहा, ए बादशाह, रुक जाइए। लेकिन शद्दाद ने कहा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं अपनी जन्नत देखने जा रहा हूं। उसने पहला कदम अंदर रखा और अल्लाह का अजाब उधर आया। भूकंप, बिजली और एक जोरदार चीख ने पूरी फौज को तबाह कर दिया। शद्दाद वहीं गिर पड़ा, अपनी ही बनाई जन्नत के दरवाजे पर। वक्त गुजरा, सदियों बाद लोगों ने उस जगह को ढूंढने की कोशिश की। कुछ कहते हैं कि वह जन्नत रेत के नीचे दब गई, जिसे इरम जातुल इबाद कहा जाता है। आज भी अरब के रेगिस्तान में कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां कभी एक सुनहरी नगरी थी। यहां से रात में चमक निकलती है जैसे सोने के महल नीचे हों। मगर जब उन्होंने खुदाई की कोशिश की तो रेत का तूफान उठा और सब कुछ ढक गया। वो आज भी वहां मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही इशारा दिया है, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम वालों के साथ, जिनके ऊंचे खंबे थे, जिन जैसी कोई और कौम दुनिया में नहीं बनाई गई। दोस्तों, दौलत और ताकत से जन्नत नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह की रजा और नेक अमल से मिलती है। जो अल्लाह से मुकाबला करता है वो अपनी ही बनाई जन्नत के दरवाजे पर मिट जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।